यूसुफ भाई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और आप कल एक एफआईआर दर्ज हुई है, तो किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और क्या मामला हुआ है कि आपके ऑफिस में से कुछ सामान चोरी हुए, ऐसा एफआईआर कॉपी में लिखा है। तो कौन लोग हैं, वो कौन आरोपी है? ये आरोपी है मुमरा के साजिद साबिर अली शेख और सलोनी तेली है, इसमें आदिल शेख है, संदीप एड़के है, उमेश काळे है और वहीद राउत है, आशिक शाहिद अली, सैयद उर्फ मम्मू। ऐसे कम से कम 7 आरोपी है और 8 से 9 अनजान आदमी है जो टेम्पो वाले रहेंगे या किसको कब्जा करने के लिए बुलाया रहेगा या चोरी करने के लिए। ऐसे है, उनके गाड़ी के नंबर भी है हमारे पास, दोनों गाड़ी के नंबर, एक टेम्पो का है और एक उनके कार का है। कितना सामान लेके गए होंगे, कितने कार का नुकसान हुआ होगा? मेरा कम से कम 15 से 20 लाख का नुकसान किया वो लोग ने। पूरा ऑफिस मेरा डैमेज कर दिया वो लोग ने। जितने भी मेरे सामान थे ऑफिस में, जो इंस्ट्रूमेंट थे और भी बहुत सारे कीमती सामान थे, उसमें 3.25 लाख रुपए कैश भी था। मेरा पूरा लॉकर तोड़ के इलेक्ट्रॉनिक लॉक तोड़ा है। जो मेन डोर थे उसमें 2 डोर थे, एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक था और एक लकड़े का दरवाजा था। तो उसमें भी डुप्लीकेट चाबी बना के इन्होंने 7 लोगों ने और 8 से 9 लोग अनजान लोग हैं जिनके अभी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बाकी ये 7 लोग हम लोग को आइडेंटिफाई हुए। ये कभी वाक्य कभी हुआ, ये चोरी कभी हुई है? ये चोरी हुई है 8/7/2024 में हुई और ये एफआईआर थोड़ा सा लेट दर्ज हुआ है। इसमें एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा था पुलिस की तरफ से, तो वो बहुत सारे लेट हो गए पुलिस की तरफ से, तो अभी जाके ये गुना दाखिल हुआ है। इस मामले में मुख्य आरोपी कौन है और इसमें सबसे अहम भूमिका किसकी है? किसके नेतृत्व में और किसकी क़यादत में ये काम जो किया गया? मुखिया है साजिद साबिर अली शेख, ये इनका मुखिया है और ये इन्होंने बहुत जगह पे प्रॉपर्टी भी कब्जे किए हैं और चोरी भी, डकैती। और ये साजिद साबिर अली शेख है, ये एडवांस लेता है लोगों को फंसा के, 1-1, 1.5-1.5, 2-2 करोड़ रुपए का ऐसा आपका काम करके देता हूँ। मिनिस्ट्री में मेरे आईएएस ऑफिसर लोगों के साथ में मेरे संबंध है, उनके साथ में टेंडर दिलाता हूँ आपको। ऐसे करके बहुत लोगों का उन्होंने पैसा कैश में हजम किया हुआ है। तो बहुत सारे फ़ोन अभी मेरे को आ रहे, गुजरात से आ रहे, दिल्ली से आ रहे, राजस्थान से आ रहे, पूना से आ रहे, ऐसे बहुत सारे लोगों का, कुरला से आ रहे, बहुत सारे लोगों का मेरे को आज फ़ोन आए हुए। तो उनको भी मैंने बुलाया मेरे ऑफिस पे और इन्होंने किधर किधर और क्या क्या इन्होंने गुनाह किए हैं और इनके ऊपर किधर किधर एफआईआर है, इन लोगों का सबका मैं अभी ये कर रहा हूँ, इंक्वायरी कर रहा हूँ और पुलिस भी इसकी जांच कर रही है पूरी तरफ से। और पुलिस ने भी हमको जांच करने की पूरी आश्वस्ति दी है कि इनको हम लोग आपको हम लोग न्याय देंगे। सर, कई बार आपके साथ भी इनको देखा गया और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कभी वो आपके पार्टनर हुआ करते थे। वो मेरे पार्टनर नहीं थे, उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट किया था। वो मुझे असलम शेख के थ्रू मुझे मिले थे वो लोग, और उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट किया कि हम आपका पूरा रेडी सेटअप है, तो हमको, उनकी बहन थी सना साबिर अली शेख, तो उनको एक सेटअप करने के, एक चैनल खोल के देने का था उनको। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपके स्टूडियो में हमको जगह दीजिए, आपके कुछ स्टाफ दीजिए, मेरे को रेड फ्लैग करके एक चैनल बनाना है और वो चैनल मेरे को, मेरी बहन को चलाने देना है। बहुत दिन से वो घर पे बैठी है, न किधर जॉब है न किधर कुछ बिजनेस चल रहा है उसका। मेरे को एक, अब मेरा सेटअप देखने के बाद में उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट के तौर पे मैंने उनको इधर अंदर स्टूडियो में जगह दिया था। तो वो ऐसा हमारा टर्म्स एंड कंडीशन, एक ऐसा बात हुआ था हमारा, पेपर और कुछ नहीं हुआ था कि लाइट बिल मैं भरूंगा और भाड़ा मैं भरूंगा, जो मैं यूज़ कर रहा उसका भाड़ा और लाइट बिल मैं भरूंगा। और उन्होंने जो रेड फ्लैग के लिए जो मेरे जो पहचान वाले थे उनको उन्होंने अपॉइंट करके उनका जो सैलरी देने का है वो उनका कमिटमेंट था। तो 1 और 2 महीने का उन्होंने सैलरी दिया और भाड़ा दिया, लाइट बिल दिया। उसके बाद में रुला के जो इधर जो एम्प्लॉय थे उनको रुला के पैसा दिया और उनको इतना बेइज्जत किया उसने,
और सबने स्टेटमेंट दिया हुआ है, पुलिस स्टेशन में सबने स्टेटमेंट दिया हुआ है। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो सामान यहाँ से लेके गए उन्होंने ताला तोड़ा या खोला, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, तो ये कहा जा रहा है कि वो अपना सामान लेकर के गए। उनका जो सामान था वो 25 जुलाई को, 25 और 26 जुलाई को हमने पूरा सामान उनको दे दिया था। उसका सीसीटीवी फुटेज है, हमारे पास पूरा एविडेंस है। और उन्होंने 10 तारीख को कमिटमेंट किया था, 10 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग रख के गया था इधर। वो भाड़ा, लाइट बिल, लोगों का पगार, ऐसा आउटस्टैंडिंग, स्टेशनरी वालों का, बहुत जन का उसने इधर आउटस्टैंडिंग रख के बोल दिया था कि मैं 10 तारीख को आके सबका आउटस्टैंडिंग क्लियर करूंगा, लेकिन मुझे जो मेरा सामान है उसने जो लाया था वो मैं लेके जाता हूँ। मेरे को रिक्वेस्ट किया तो मैंने उनको लेके जाने के लिए दे दिया, आप लेके जाइए, आपका सामान जो है वो लेके जाइए। उसके बाद फिर आए लोग। उसके बाद में इन्होंने ये रेकी करके, उनको मालूम था इधर संडे को ये नहीं रहता है, पूरा कमर्शियल बिल्डिंग है, पूरा बंद रहता है, और उनको मालूम है 11 बजे के बाद ही ये लोग सब आते। तो सुबह के तौर में इन्होंने ये सब मुमरा के कुछ गुंडे लाए जो कब्जा करते प्रॉपर्टी के ऊपर, और प्रॉपर्टी के ऊपर करते, चोरी करते और इलेक्ट्रॉनिक लॉक तोड़ते। ऐसे लोगों को लेके आए, 15-20 लोगों को लेके आए, और 15-20 लोगों के लेके आके इधर उन्होंने मेरा ऑफिस पूरा तोड़फोड़ करके, पूरा जितना भी इंस्ट्रूमेंट था, मेरा जो सामान था, जितने भी मेरे चेयर्स और जितने भी सामान थे वो सब लेके गए। मेरे कैश भी, लॉकर भी मेरा खोल दिया डुप्लीकेट चाबी से, और ये सब करके उन्होंने ये काम किया। तो ये आपकी ऑफिस है, तो ये चैनल की ऑफिस है कि अखबार की ऑफिस है? कितने दिन से आपकी ऑफिस है यहाँ पे? अखबार की ऑफिस है। इधर मैं 2020 से हूँ और अभी तक इधर ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडेंटिफाई इन लोग को नहीं किया कि ये लोग बंदे लोग ऐसे चोर, डकैती और चोरी करते रहेंगे। जैसे कि असलम भाई के बिल्डिंग में भी उन्होंने कब्जा किया, उनका प्रॉपर्टी कब्जा किया, उनके प्रॉपर्टी में कब्जा करके रह के इन लोगों का ऐसा काम है। मुझे मालूम नहीं था, वो मेरे पास असलम भाई के मैटर में मेरे को आए थे, मिले थे कि असलम भाई मेरे ऊपर केस कर रहे हैं तो मुझे बचाइए। तो मैं उनको ये मैटर में थोड़ा सा हेल्प किया था उनको। तो उसके बाद में मेरा उनका पहचान हो गया। फिर नवंबर से इधर आए, बोले मेरे बहन को चैनल खोल के देना है तो आप मेरे को मदद कीजिए, आपका प्रीमाइसेस मुझे यूज करने के लिए दे दीजिए। आपने बताया कि असलम भाई की थ्रू आपकी मुलाकात हुई थी। हाँ। तो असलम भाई ने उनकी कुछ जानकारी आपको नहीं दी थी कि कैसे लोग हैं? असलम भाई ने मुझे जानकारी दी थी, लेकिन वो पास टाइम नमाज पढ़ने वाला बंदा था। मैं उसको देख के ऐसा लगा कि ये बंदा नेक बंदा है, लेकिन वो बंदे की हकीकत जैसे जैसे मेरे सामने आई, जैसे मेरे एम्प्लॉय लोगों को उसने रुला के लोगों के तो घर छोड़ने पड़े, लोगों को जो रेंट पे रह रहे थे, किसी के खाने के वादे, किसी के राशन के वादे, 4-4 महीने 5-5 महीने लोगों को सैलरी नहीं दिया। और इधर आके उन लोगों को धमकी देता था, इधर आके तेरे को मेरे को अगर पगार मांगा तो तेरे को देख लूंगा। वो सब एविडेंस है मेरे पास, सीसीटीवी फुटेज है। कितने दिन तक उन्होंने आपके ऑफिस को इस्तेमाल किया? उन्होंने मेरे ऑफिस में कम से कम 6 से 7 महीने यूज किया, और ये यूज करने के बाद में उन्होंने एक जो मैंने एनओसी लिया था ओनर के, वो मुझे दिया था, वो एनओसी का उसने मिस यूज करके खुद की प्रोसेस मीडिया कंपनी खोल दी, मुझे मालूम भी नहीं, और खुद की कंपनी खोल दी, और उधर के उधर डॉक्यूमेंट्री चल रहा था उसका। तो उसका भी हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। और बहुत सारे अभी जो जैसे जैसे सामने आ रहे हैं वो हिसाब से मैं पुलिस को बता रहा हूँ, और पुलिस भी ये मामले में अभी एपीएम सतर्क हुई है, और एपीएमसी पुलिस स्टेशन भी अभी सहकार्य कर रही है। एपीएम पुलिस ने कौन सी मामले में धारा लगाई है? अभी देखो, इसमें 3/5, 305, 323, 324/1, 331/1 और 61, ऐसा इन्होंने ये धाराएं लगाई हुई है, सब बीएनएस के तहत। हाँ, इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? नहीं, अभी इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस जांच कर रही है, और मैंने ऐसा सुना कि वो अभी इधर से फरार हो गए। असलम भाई, आपकी भी सील टाइगर पुलिस स्टेशन में इसी मामले को लेकर आपने भी एक कंप्लेंट की थी, एफआईआर दर्ज की थी, तो क्या आपके मामले में गिरफ्तारी हुई थी उनकी?
आपने कौन सा अपराध दर्ज कराया था उनके ऊपर? मेरे ऊपर वो था 354 का केस। एक्चुअली उन लोगों ने पहले तो मेरी बिल्डिंग में घुस के ताले तोड़ के वही जैसा इधर पे किए वैसे उन लोगों ने कब्जा किया। और जब मैं पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस जो है मुझे सही तरीके से कोऑपरेट नहीं करी। और उसके बाद में फिर मैं बहुत ही गुहार लगाया, उसके बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन फिर पुलिस ने मुझे ही बोला कि तुम उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना, तो मैं नहीं जाता था। लेकिन मेरी फैमिली वहाँ रहती थी। ये लोगों ने मेरी फैमिली को अकेला पाके घर में घुस के, ये लोग 4 लोगों ने, साजिद साबिर अली शेख और आदिल साबिर अली शेख और उसकी दोनों बीवी, घुस के मेरी वाइफ को मारे ये लोगों ने। और साजिद ने भी मारा, गलत गालियां दी। तो उसकी वजह से डायगन पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर 354 का मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी हुई उसकी? गिरफ्तारी नहीं हुई थी। ये लोगों ने पुलिस को ये करके, मतलब जो चार्जशीट फाइल करके से दे करके कोर्ट में गए थे, मगर इनकी एंटी सेफ्टी बेल कैंसिल हो गई। 4 तारीख को इनकी एंटी सेफ्टी बेल कैंसिल हुई है। जज ने बाकायदा उनको बोला है कि उसको अरेस्ट करके लाओ, लेकिन अभी तक उसकी अरेस्ट नहीं हुई है। और ये गए महीने की बात है, 1 महीना पहले की। अभी वापस दूसरे महीने में उसने ये केस हो गया उसके ऊपर। आपका और शमसुद्दीन का बीच में कुछ विवाद हुआ था, आपने बताया क्या उसी ने इस विवाद को सही दी थी? तो क्या विवाद था वो? इस तरीके से यहाँ पर उसने पार्टनरशिप का या अपना रोजी पानी को लेकर बहन को आगे किया। वहां पर वो खुद आगे आया था कि मुझे भी बिल्डर बनना है, मुझे भी काम सीखना है, असल में मैं भी काम करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको चांस दिया, मुझे उसने थोड़े बहुत पैसे भी दिए। उसके बाद में वो पूरा मैं बना रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, सारा अपना ये करने लगा। और मेरे बारे में शमशुद्दीन भाई और मैं, हम लोग एक भाई के जैसा थे। 3 साल से हमारी दोस्ती है और हम लोग के अंदर इतनी मोहब्बत थी कि हम लोग एक दिन भी नहीं मिले ऐसा नहीं रहते थे। मैं यहाँ पे 5-5, 6-6 घंटा ऑफिस में शमशु भाई के साथ में रहता था। उसने देखा कि इसकी जो ताकत है वो शमशु भाई है, तो उसने क्या किया, शमशु भाई को भड़का करके, शमशु भाई को मेरे खिलाफ करके फिर मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर ढाबा डाला। आपको बिल्डर बनने का बताया और इनको न्यूज चैनल चलाने के लिए दोनों को मिसगाइड करके आप लोगों का इस्तेमाल किया। जी। तो आगे का आपका अगला कदम क्या होने वाला है? हम लोग का बस यही अब अगला कदम है कि इसके आगे और भी जो है, जैसा शमशु भाई को जो भी फोन आ रहे हैं गुजरात से, जो भी इन्होंने किया है, ये लोग क्या करते हैं, 5 स्टार होटल के अंदर रुकता है और ये मिनिस्टर लेवल पे बात करता है, लोगों को ठगता है। ट्विटर के ऊपर बिजनेस अकाउंट है, वहाँ पर वो जा करके वहाँ से जिसकी भी रिक्वायरमेंट है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है देखने के बाद उसका क्या बिजनेस है बड़े पैमाने पे, और फिर वो उसके मंत्री को कांटेक्ट करेगा उधर से, मतलब उसका नाम, कौन सा मंत्री है, कौन सा उसके साथ में सेक्रेटरी है, क्या है, और ये उनको ठगता है। और अभी शमशु भाई हम लोगों का ये भी है कि इसका जो 5 स्टार एसोसिएशन जो है पूरी ऑल ऑफ बॉम्बे की, हम लोग वहाँ पे भी अभी एप्लीकेशन करने वाले हैं और इसका खुलासा करेंगे कि ये ऐसा इस तरीके की ठगी कर रहा है। तो ऐसी ठगी का कोई मामला सामने आया है, इसका खुलासा हुआ है कि मतलब इस तरीके की ये ठगी करते हैं या कोई ऐसा अपराध दर्ज हुआ है? एक्चुअली ये जो भी करता है ना, वो कैश में करता है और ब्लैक में करता है और एडवांस लेके भाग जाता है, फरार हो जाता है। तो ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए कैसी अपील करेंगे क्या लोगों संदेश देंगे आप? क्या अभी एक मुझे फोन आया है, प्रवीण पटेल करके है गुजरात के, उनका एक फोन आया, उनसे कुछ 80 या 1 करोड़ रुपए उसने लिए हैं, कुछ टेंडर दिला था करके कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका का। एक फर्जी ऑफिसर को लेके गया था वो, डुप्लीकेट आईडी बना के, और जिसके पास उस बंदे साजिद ने भेजा था पैसे लेने के लिए, वो बंदा भी सामने आए हैं और उनके थ्रू हम लोग अभी आगे के जो इसके ऊपर जो कार्रवाई करने की वो अभी हम लोग कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। एक मिनट, पैसा लाता है ना, तो इसका एक भाई है मुगरा में कादर पैलेस में समीर लगड़ा दलाल, और ये उसका पैसा जो है पूरा अपना कंस्ट्रक्शन में लगाता है, मतलब फ्लैट खरीदना बेचना इस तरीके का काम करना। और ये समीर जो है इसने काफ़ी प्रॉपर्टी बनाया हुआ है कादर पैलेस से लेके चांदनगर तक का, तो हम लोग उसका भी डालने वाले हैं थाना क्राइम ब्रांच में और ये करने वाले एप्लीकेशन में।